दोस्तों, जो बातें हम आपको अभी बताने वाले हैं, उनके बारे में सुनकर आपकी भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अगर आज के इस वीडियो को अनदेखा करोगे तो जीवन भर पछताओगे। जी हां, पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज के इस वीडियो को अकेले में अंत तक देखना बता दें आपको कि आपका शरीर इन देवताओं के कब में है। आपके शरीर के ऊपर एक नहीं बल्कि पूरे 5 देवताओं का कब्जा है। इन 5 देवताओं की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करने वाली है, या यूं कह सकते हैं कि इन 5 देवताओं का शक्ति आपके साथ है। डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आसपास आपके 5 बड़े देवता की शक्ति मंडरा रहा है, और इन 5 देवताओं की शक्ति मिलकर आपके जीवन को संभारने वाली है। ध्यान रहे, अगर इस वीडियो को नजरअंदाज करोगी तो फिर निश्चित तौर पर आप वही गलती कर जाओगे जो गलती आपको कभी नहीं करना है। देखिए, हम आपको यह बताना चाहती हैं कि अभी आपके साथ जो घटना होने वाला है, इस घटना के प्रभाव से आपके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शक्तियों का वास रहेगा। और अब इस घटना के आपके साथ होने के बावजूद भी अगर आप कोई जरा सा भी ऐसा काम या फिर ऐसी गलती कर जाती हो जिसे अगर इस देवता को बुरा लगता है, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपके ऊपर यह समय 5 देवताओं का दृष्टि है। भूल से भी कोई गलती ना हो, इस बात की ध्यान रखना। अब आप इतना सब कुछ सुनाने के बाद, समझने के बाद अगर इस वीडियो को छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके साथ जो होगा वह आपने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं किया होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन देवताओं का क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अभी वीडियो को नजरअंदाज करती हो तो आपसे वही गलती होगा जिसका हमें डर है। इसीलिए आप लोगों के पास चाहे कोई भी वीडियो क्यों ना चला आए, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख लेते, तब तक किसी और वीडियो को देखने की गलती मत करना। यानी कि आपको कोई भी जरूरी पाठ मिस नहीं करना है। इतना आपको हम समझकर कह रहे हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि यह पंच देवता कौन है और कौन सी घटना आपके साथ होने वाला है। और आपके मन में तो कई सारे सवाल भी उठ रहे होंगे कि यह देवता कौन है और 5 देवताओं का शक्ति आखिर क्यों हमारे साथ है, और आखिरकार कौन सी गलती हमें भूल से भी नहीं करना है। इनके बारे में हम पूरे विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले देखिए, दोस्तों आपने सुना होगा कि भगवान के घर पर देर तो हो सकता है पर अंधेर हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कि कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितना हुआ है, आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ने का प्रण करोगे तो रास्ते में बड़ा आना तो निश्चित है, और आपके जीवन काल में आपका बड़ा बनने का काम तो आपकी दुश्मनों ने संभाल रखा है। उन्होंने ठेका ले रखा है आपको बर्बाद करने का। हम आपको यह यूं ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रही थी कि आपके ऊपर कई दुश्मनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है, और उसे तंत्र मंत्र से आपके जीवन काल में बहुत सारे तकलीफ हैं, कंगाली और ना जाने कितने सारे समस्याएं आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही थीं। उनके बारे में हम उसे वीडियो में आपको बता दिए थे। लेकिन उसे समय हम आपको यह भी बताए थे कि आप धैर्य रखिए, दुश्मन को सजा भी मिलेगा और दुश्मन का अकड़ भी काम होगा। और अब यह होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये 5 देवताओं ने मिलकर आपकी दुश्मन की अगर को तोड़ दिया है। उनको अंदर ही अंदर एक ऐसा झटका दे दिया है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर से वह पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी परेशानी सता रहा है जो कि वह किसी के सामने उजागर नहीं कर रहा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं कि जो हमेशा सभी के साथ बुरा करता है, उनके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करती, उनको उनकी सजा देकर ही छोड़ते हैं। और इन 5 देवताओं ने उनको सजा दे दिया है, और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे थे और आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था,
अब उसे तंत्र मंत्र को भी समाप्त कर दिया गया है और आपके साथ 5 देवी देवताओं का शक्ति है। और तभी इस चीज को देखकर आपके दुश्मनों की भी पसीने छूटने वाले हैं। आपके ऊपर आपका दुश्मन जब भी तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा, इस समय आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया होगा उसका प्रभाव सीधे उन्हीं के ऊपर लागू हो जाएगा। यानी कि आपके दुश्मन जो भी तांत्रिक क्रिया करेंगे वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उनके ही घर के ऊपर जाकर असर कर जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसी शक्ति आपके घर में अब आवाज करने वाली है। आपके घर में यह देवताओं भेजने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यह तो एक छोटी सी खुशी है। अभी सबसे बड़ी खुशी आपको यह 5 बड़े देवता जो देने वाले हैं, उनके बारे में सुनकर आपकी खुशी नहीं रखेंगे। आपका मन गदगद हो जाएगा। इस वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो को जो गलती आपको नहीं करना है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है, आपको इस दुनिया से मिटा देने की कोशिश कर रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके खून की प्यासी हो चुकी है यह महिला। जी हां दोस्तों, आपके प्राण लेना चाहती है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो और आज का जानकारी अगर सच नहीं हुआ तो मैं अपनी मुझ कटवा लूंगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह महिला आपको मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छुपे हुए हैं या 3 लोग, यह 3 लोग मिलकर आपको जान से मारना चाहते हैं। दोस्तों, इसका नाम जानकर कि आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से 2 औरत हैं और 1 आदमी शामिल है। दोस्तों, अगर झूठ निकला तो मैं अपनी मच कटवा लूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 सालों से भविष्यवाणी कर रहा हूं और मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं कर पाया है कोई। इसलिए दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने वाला हूं, उसमें बहुत बड़ा राज खुलासा करने वाला हूं। आपको औल बनाने में, आपको कर्ज में डुबाने में, आपकी हालात खराब करने में, आपके परिवार को मौत के मुंह में धकेलने में बस केवल और केवल इस दुश्मन का हाथ है। और यह जो दुश्मन है बहुत ही खतरनाक है और यह बहुत ही खतरनाक चालें चलने जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इसका नाम बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आपको वह सारा जानकारी देने वाला हूं जो कि दोस्तों आपको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरत है। इसलिए आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़कर कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल ही आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली पर आधारित है और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस मनुष्य के पास अच्छा गुण नहीं होता है, वह दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जो गुणवान होता है, वह दूसरों के अवगुण छोड़कर खुद की कमियों को दूर करने पर ध्यान देता है, खुद के अवगुणों को दूर करता है, खुद में जो खामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करता है। दोस्तों, लोगों में बुराइयां करना, लोगों में बुराइयां देखना छोड़ दीजिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात आप सभी को बता दें दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए आप इन चारों पर भरोसा करते हैं। जी हां, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है, वह हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास कोई रिश्तेदार होगा या कोई दोस्त होगा जो आपको मजाक मजाक में कड़वा सच बोलकर आपका दिल दुखाए। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह नाम के अपने हैं, लेकिन इनके मन में बहुत बड़ा पाप होता है। यह लोग मजाक मजाक में आपका दिल दुखा देता है और आपको कड़वा सच बोलकर आपको नीचे झुका देते हैं। दोस्तों, आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। भरी सभा में दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, जो आपकी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है। भले उसको है, जी हां, भले उसको पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा और हमेशा दूसरों को दोष देगा। तीसरा चीज जो लोग हैं दोस्तों, जी हां, तीसरा लोग हैं जो लोग कहते हैं कि वह आपके अच्छे दोस्त हैं। मुंह पर तो आपको हमेशा कहेंगे कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने, क्योंकि कि यह लोग दोस्त
मुंह पर तो अपने हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। और चौथा, जिनके शब्दों और कम में तालमेल नहीं होता है। ये बोलते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आपको कुछ और करेंगे कुछ और। कुछ ऐसे लोग से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना होगा। इन लोगों पर बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना होगा। दोस्तों, मैंने 4 प्रकार के लोग बताए हैं, इसमें हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना है। कोशिश करिएगा कि दोस्तों इनसे हमेशा आप दूर रहे। अब दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण वीडियो की आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दें कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारियां लाता हूं जो कि आपके हित में हो, आपके भलाई के लिए हो। दोस्तों आप सभी को बता दें, यह वीडियो बनाने के लिए दिन रात जग करके केवल आप लोगों के लिए जानकारी जुटा आता हूं। फिर भी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेंगे, अगले 24 घंटे में उसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाथ लगेगी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है दोस्तों, वह व्यक्ति एक बाप होता है। जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा, तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है, खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हां, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यमय योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है या समय की अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे,
और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जलजल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे। आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है, और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं, और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है, तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं, या फिर कोई और समस्या होता है, और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं, तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके, और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हां, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में राखी की संध्या का जो समय होता है, वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर, और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है, और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा।
इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान, जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए, और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा, और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखी, क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे, आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोष तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे
तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा। और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दे कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं। इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर भी कर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई, कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती हैं। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा कम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है, ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाएं। जुर्म अपने घी, इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में नो तो किसी के फटे में टांग ना अड़ाएं और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करें। इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है। मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत यह समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अत देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में काम काज या फिर अतिरिक्त बोझ कि आपके ऊपर बना रहेगा। आपके सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसको प्रांत भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर संसद या फिर और सामंजस्य वोटों से संबंधित बड़े फैसले को आगे समय के लिए टाल देना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में अपने छोटे लोगों से या फिर अनावश्यक तर्क वितर्क से अभी आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घरेलू मामलों को लेकर मतभेद इस समय रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत यह समय संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात भी आपके चिंता का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंधों में अभी आपको विशेष सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा कि इसके उपरांत यह समय अंधेरा ही जगह पर तबादला या फिर कार्यक्षेत्र में किसी दूसरे के काम का बोझ उठाने जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसको प्रांत चुनौती कार्यक्षेत्र की हुई या फिर निजी जीवन से जुड़ी हुई साहस के साथ उनका सामना करने के अलावा आपके पास और भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसे में अपने इष्ट मित्रों और फिर संयोग को मिलाकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसको प्रांत यह समय कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से अभी आपको बचना होगा। किसी भी ऐसे योजना में धन निवेश अभी आप ना करें जिसमें जरा सी भी रिस्क की आशंका हो, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इस समय निर्णय ना लें,
और किसी कागजात पर अच्छी तरह से पढ़कर ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपके साथ गलत धोखाधड़ी हो सकता है। इसको उपरांत यह समय पैतृक संपत्ति या फिर निजी मामलों को कोर्ट कचहरी की बजाय आप बाहर ही निपटा लेना अभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसको उपरांत कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपकी ताकत बनेगा। उन्हें हर एक बात अपनी बताएं और जो भी बात है उससे शेयर करें। आपको हर एक समस्या आपको बता दें कि आपके पास दो लोग आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ये कौन है दो लोग? ये प्रश्न आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। तो दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, ये कोई साधारण लोग नहीं, ये बहुत ही चमत्कारी लोग हैं दोस्तों। उनके आने से आपका भाग्य का दरवाजा खुल जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। अब तक तो आप इससे अनजान हैं, लेकिन आप भी आपको जानकारी देंगे, उसे सुनकर खुशी से उछल पड़ेंगे। यदि दो लोग कोई साधारण नहीं और न ही यह कोई छोटी बात, यह आपके घर पर आ रहे हैं, इसलिए अब आपको उनके स्वागत की तैयारी अब भी शुरू कर देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि यदि यह दो लोग आपसे खुश हो गए तो दोस्तों आपका फिर कोई बाल भी बांका नहीं कर पाए। आप जो भी कह देंगे वह सब कुछ सच हो जाएगा। आपकी जितने भी मनोकामना है, बस सभी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, आपका यह जो समय आया है वह भी नसीबों से आया है, इसलिए आप इस समय को यूं ही बर्बाद न करें और इस समय में आप यहां गलतियां भी ना करें। जी हां दोस्तों, आप जाने अनजाने में कई सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं लग पाता है। जी हां दोस्तों, आप सब आपको देखकर यही कहेंगे, क्या तो किस्मत है, आखिर ऐसी कौन सी काम कर दी है जो आपके नसीब इतना जल्दी बदल गया। जी हां दोस्तों, क्योंकि ये जो दो लोग आपके घर पर आएंगे, यह हर किसी के घर नहीं जाते हैं, लेकिन आंख के अच्छे कर्म को देखकर ही ये 5 लोग आपके घर आ रहे हैं। दोस्तों, यूं कहें तो भगवान ने ही आपके लिए इन दो लोगों को आपके घर पर भेजा है, क्योंकि आप अपने जीवन में और आपका परिवार भी बड़ा ही अपने जीवन काल में परेशान रहता है। कोई भी दिल से खुश नहीं हो। पता है दोस्तों, यदि कोई खुशियां आती है तो आपके दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। दोस्तों, आप अपने दुश्मन से भी बड़ा ही परेशान रहते हैं, क्योंकि आपके दुश्मन आपके जीवन में बहुत सारी विभिन्न डाली है, कई सारी मुसीबत आपके जीवन में भेजी है। दोस्तों, आपके लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। अब आपके दुश्मन से आपको सदा सदा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। यह दो लोग इतने ज्यादा प्रभावशाली हैं दोस्तों, उनके आने से आपका जीवन प्रकार चमक जाएगा, जैसे दोस्तों मानो घर में ही सूरज निकल आया है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपको उनके स्वागत के लिए कौन सी तैयारी करनी चाहिए। इस समय आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं दोस्तों। और इनका आशीर्वाद यदि आपके पर एक बार पड़ गया तो दोस्तों आप करोड़पति बन जाएंगे। आपको कोई कितना भी रोक लिए, आपके रास्तों में कितनी भी बढ़ाया जाए, वह आपके सामने टिक ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जिसके चलते आप अपने जीवन के हर एक उस बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जब आप अपने जीवन में चाहते हैं तो आप भगवान की लीला के सामने होने वाली है। जी हां दोस्तों, और आप भी अब यही कहने वाले हैं कि धन्य है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। दोस्तों, माना कि आपका यह समय बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। अपने अपने जीवन काल में बड़ा ही संघर्ष किया है, बहुत ही रोया है। हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत और संघर्ष किया है, लेकिन आपको सफलताएं हाथों में आते आते भी नहीं मिल पाती हैं। लेकिन अब अपनी जिंदगी की यह शिकायत है आपसे बहुत ही दूर जाने वाली है दोस्तों, लेकिन सबको जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी प्रभु श्री राम श्री हनुमान के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ का कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जरूर लिखिएगा दोस्तों। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन की हर एक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आप जरूर लिखिएगा। तो ली दोस्तों, जानते हैं कौन है ये 5 लोग और किस प्रकार से आपकी किस्मत को चमकाने वाले बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल चुपचाप देखिएगा। देखिए दोस्तों, दुख ईश्वर का बनाया हुआ ऐसा चक्र है जिसमें आपकी काबिलियत को परखा जाता है। गीता में लिखा है कि असत्य के आगे कभी झुकना नहीं और हार कर कभी रुकना नहीं। जो ईश्वर ने कड़ा उस पर सवाल कैसा।
सब बेहतर ही होगा तो बवाल कैसा। कभी किसी को अकेला मत समझना, जो अकेला खड़ा है उसके साथ है। इस समय 5 ग्रहों की चाल में बदलाव आने वाला है जो आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। बुध वक्री और गुरु मार्गी होंगे, जबकि सूर्य, शुक्र और मंगल गोचर करेंगे। ग्रहों की स्थिति में इस बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर इसके बेहद सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। जी हां, ये 5 ग्रह आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके चलते आपको झूठ बोलने से बचना होगा, क्योंकि आपका झूठ बोलना आपको किसी बड़े मुसीबत में डाल सकता है। यह गलती आप मत करिएगा। इस समय किसी का भी मजाक मत उड़ा। ये गाना फिर चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, यह जानवर, साथ भिखारी, जीव जंतु, यदि यह लोग आपके पास आते हैं, इनकी मदद करें, ना कि उनका अनादर करें, क्योंकि कोई भी जब आपके पास आता है तो स्वयं उसे भगवान ने भेजा होता है। ध्यान रखें, आपकी अप्रत्याशित उन्नति को देखकर सभी हैरान हैं। आपकी खुद की नजर भी अपनी उपलब्धियों पर लग सकती है। प्रगति की इस गति को बनाए रखने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और आपका काम में मन नहीं लगेगा। आगे चलकर आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लग सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप झूठी तारीख से दूर रहें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर दूसरों के कार्य पूर्ण करने के लिए आपको दौड़ना बढ़े। आज आपको धन की कमी की वजह से किसी काम आज भी बहुत चिंता आपको परेशान कर सकती है। यदि सबकी सहमति हो जाए तो कहीं स्थान परिवर्तन का विचार बनाया। आपको कोई भी फैसला लेने से पहले हर पहलू के बारे में सोच लेना चाहिए। आपका दिन काफी व्यस्तता में बीतेगा। आप अपने कार्य को उत्साहपूर्वक पूरा करें। कुछ समय बाद इससे भी बेहतरीन अनुबंध आपको प्राप्त होगा। धन संबंधी मामलों में आपको किसी की मदद करनी पड़ सकती है और आपको कारोबार में अच्छा लाभ होगा। कुछ परेशानियां आप अपने स्वभाव की वजह से खड़ी कर लेते हैं, इसलिए ऐसी गलती आपको नहीं कर रहे हैं। आपने एक क्रोध पर काबू रखना है, वाणी पर संयम रखना है। सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में विरोधियों की भी डाल दें। आपके सामने खड़ी नहीं दिया हो सकती है और लोगों को आपकी बात बुरी लग सकती, लेकिन आपको इससे दुखी नहीं होना है, बल्कि आपको साहस और बुद्धिमानी से इन लोगों को पराजित कर सकते हैं। अतः मन की दुर्बलता और दुर्गुणों का त्याग करें तो आपको लाभ होगा। जितना हो सके अपना मन धर्म कर्म के कार्यों में लगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें किसी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा, जिसके कारण आप परिवार के सदस्यों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। जीवन साथी से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। विद्यार्थियों को परीक्षा में कठिन मेहनत की आवश्यकता है, तभी उन्हें अच्छे रिजल्ट मिल सके। आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना भी पूरा होगा। अचानक लाभ दिलाने वाला रहेगा। आप खर्चों के साथ साथ कुछ धन संचय करने पर भी विचार बनाया। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथ ही की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। परिवार में आपकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें खुशी, भाई, आप आय और में तालमेल बनाए रखें, नहीं तो आप आय से अधिक धन व्यय करेंगे। आपका कोई पुराना रोग उभर सकता है जो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको बॉस की किसी गलत बात पर हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, लेकिन इसके लिए आपको बहस नहीं करना है, अन्यथा बाद और भी बिगड़ सकती है और खाने वाले प्रमोशन पर पढ़ें उत्पन्न हो सकती है। आपको कारोबार में लाभ का अवसर मिल सकता है। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। नवविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है और आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिसमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो आपका बहुत धन फंस सकता है। आप जीवन साथी को किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत करा सकते हैं। परिवार में यदि कोई वाद विवाद हो तो आप उसमें बहुत ही तोल मोल कर बोले, नहीं तो आपको उसमें खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। आप किसी बड़े लाड के चक्कर में छोटे पर ध्यान नहीं देंगे, जिससे आपको मन मुताबिक लाभ नहीं मिल पाएगा। छोटे व्यापारियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि अपने भविष्य में पहले कहीं निवेश किया था तो वह आपको अच्छा लाभ अवश्य दें। माताजी की सेहत में कुछ गिरावट हो सकती है, जिसमें आप डील न दें। यदि ऐसा हो तो डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें।
आप काम को लेकर दूसरों के भरोसे न रहें, नहीं तो आपका काम बिगड़ सकता है। आपके विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। आपको संपत्ति संबंधित मामलों में सावधान रहकर आगे बढ़ना होगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत अवश्य करें। आपका कोई परिजन आपके घर दावत पर आ सकता है। यदि आपके किसी मित्र से वाद विवाद चल रहा था तो वह भी दूर होगी। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को उनके अच्छे कामों से जाना जाएगा। प्रेम जीवन की दृष्टिकोण से देखा जाए, आपके लिए रूप रंग और सूरत अधिक महत्व नहीं रखते, बल्कि मन की सुंदरता अधिक मायने रखती है। यही कारण है कि आपका सोलमेट आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस बात का आपको फायदा नहीं उठाना है, बल्कि आपको आप भी अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ें। आपका रिश्ता जल्द ही लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा। आत्मविश्लेषण और अपने विचारों व्यवस्थित करने के लिए आज का समय उपयुक्त है। अधिक उत्साह में आकर कोई भी काम करने या निर्णय लेने से बचें। अपने इश्क का प्रमाण देने के लिए भी आज तैयार रहें। इसके लिए अपने प्यार को कुछ उपहार दें या उसके लिए कुछ खास करना ना भूलें। कुछ लव पार्टनर दोस्तों, संभव है कि आप अपने परिवार वालों के चक्कर में काम में व्यस्त रहने के कारण आप अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे जुदाई का भय सता सकता है। एक सफल रिश्ते का यह आसान उपाय नए रिश्तों को लेकर उत्साहित महसूस करेंगे, लेकिन किसी तरह का कोई बाधा न करें। आज आपके सितारे कुछ और बहुत रोमांटिक पलों की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर आप अकेले हैं तो किसी का साथ पाने का आपका सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। आप लगी हैं, इसीलिए जीवन के हर चरण में आपको सफलता मिल रही है। बिजनेसमैन को पैसों के लेन देन और बिजनेस से जुड़े सौदे करते समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें और कागज संबंधित सभी काम पूरे करके रखें। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो इस संबंध में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति की कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। वरिष्ठ आपकी मेहनत और प्रयासों की सराहना करें। सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति के माध्यम से उद्योग में लाभ होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। परिवार के साथ सुखद पल बिताने के मौके मिलेंगे। अपने खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हर तरह की परेशानी से बचने के लिए आपको अपने पैसे और समय का प्रबंधन करना होगा। अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है। इस अवधि में घर के नवीनीकरण या विलासितापूर्ण जीवन शैली से जुड़ी चीजें खरीदने में जेब से अधिक पैसा खर्च हो सकता है। संतान संबंधी किसी समस्या को लेकर भी मन चिंतित रहेगा। कामकाजी महिलाओं को ऑफिस और घर के बीच तालमेल बिठाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में किसी भी प्रकार के बाद विवाद से बचना चाहिए। यदि आपका किसी के साथ संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है तो आपको उसे कोर्ट कचहरी में ले जाने की बजाय समझौते से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी या लव पार्टनर के द्वारा आपको कोई बड़ी खुश करने वाली खबर मिल सकती है, जो आपका दिन को और खुशहाल बना कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। हाल ही में किसी से हुई दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है। साथ ही पहले से चल रहे प्रेम संबंध और भी मजबूत होंगे। यदि किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते खराब है तो गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और आपकी जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आ जाए। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं, जिसे आप पूरी अवश्य करें। रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ाने वाला रहेगा। घर परिवार के मामले को आप घर से बाहर न जाने जाना, नहीं तो समस्या हो सकती है। और अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगा। आप किसी काम को अति उत्साहित होकर करेंगे तो उसमें आपसे कोई गलती हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको अधिकारियों की बातों को ध्यान से सुनना, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। भविष्य को लेकर आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको फोन के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपने किसी मित्र की ओर से कोई अच्छा ऑफर हाथ लग सकता है। आप किसी की कहीं सुनी बातों में आकर किसी से वाद विवाद में न पड़े, नहीं तो उससे आपको समस्या होगी। अपने भविष्य के लिए यदि कहीं धन का निवेश करने के लिए सोच विचार किया था तो वह आप कर सकते हैं।
किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करते समय उसके चल अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांचना होगा। चल रही तो बाद में आपको कोई समस्या हो सकती है। आपका कोई महत्वपूर्ण काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह पूरा हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। उन्हें कोई पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा सकता है। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है, तो वह दूर होगा। अविवाहित जातकों के जीवन में उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपको लंबे समय से चल रही पारिवारिक समस्याओं को लेकर अपने वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करनी होगी, तभी वह दूर होती दिख रही है। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। बिजनेस में आप कुछ नए उपकरणों को शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। भाई बहनों से चल रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त होगी। आप अपनी दिनचर्या में बदलाव बिल्कुल न करें, नहीं तो इसका असर आपके कामों पर पड़ सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे वह काम को समय से पहले पूरा करके देखें। यदि आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे थे, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो वाहन की खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। यदि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, तो आप उनसे पीछे न हटें और उन्हें समय से पूरा करें। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। व्यापार कर रहे लोगों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप तो उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलने की पूरी संभावना है। परिवार में लोगों को यदि आप कोई सलाह देंगे, तो वह उस पर अमल अवश्य करें। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती दिख रही है। आप अपने बिजनेस के किसी काम को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी और आप कुछ पैसों की बचत भी कर लेंगे। आज आपको किसी कारण से बाहर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज आपको धन कमाने के लिए एक से अधिक मौके मिल सकते हैं और आपको लाभ भी होगा। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का दिन है, इसलिए प्रयास करते रहें। आपको जरूरी सामान की खरीद ही करने की जरूरत है। शाम के वक्त किसी मेहमान के आने से आपका कार्य और खर्च दोनों बढ़ सकते हैं। विवाह योग्य लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसमें परिवार के लोग मंजूरी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई करे, तो कल का दिन उसके लिए अच्छा रहेगा। किसी धार्मिक कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आप आने वाले कुछ दिनों में कहीं धार्मिक स्थल पर घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। यदि सावधानी वाली बात की जाए, तो आपको वहां के उपयोग में सावधानी बरतनी होगी। आपकी कारण किसी को चोट चपेट लग सकती है। आप अपने लिए नए वस्त्र खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपकी लंबे समय से कोई रुका हुआ कार्य या फिर कोई सपना पूरा होगा, जिसे देखकर आप खुशी से गदगद हो जाएगा। दोस्तों, सब मिलाकर देखा जाए तो यह समय आपके बेहद अनुकूल है। बस आपको अपने जीवन में खुशियों को ढूंढना होगा। खुशियां आपके आसपास ही हैं। जीवन साथी से आपको अधिक प्यार और जुड़ाव देखने को मिलेगा, जिससे आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। शुभ योग की वजह से आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर बहस कर सकते हैं, तो ऐसा न करें। दूसरे को गुस्सा अपने जीवन साथी के ऊपर के लिए। दोस्तों, इस समय आप अपने वैवाहिक जीवन में रोमांस बरकरार रखा, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपकी प्यार का जादू जीवन साथी पर चलेगा। दोस्तों, आप दोनों के जीवन में नन्हा मेहमान आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, वह अपने घर परिवार के साथ बिताएंगे। घर परिवार के किसी व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करेंगे। आपके जीवन का कोई अहम कार्य पूरा होने की उम्मीद थी, परंतु उसके पूरा न होने के कारण आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं। जीवन साथी का भरपूर साथ मिला। संतान की ओर से भी आप प्रसन्न रहेंगे। कल अपनी वाणी पर नियंत्रण। थोड़ा धैर्य से काम। आपकी सेहत की बात करें तो आपकी सेहत सामान्य रहेगी। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं,
तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आपकी जिंदगी में खुशहाली और धन की बाहर आ जाएगी। अगले 24 घंटों में देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। आपके सारे दुख और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपको ध्यान देना होगा कि आपके जीवन में एक महिला आपके पीछे पड़ी हुई है और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आप बाद में पछताएंगे। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। एक महिला ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी है और अब हम चुप नहीं रह सकते। इस महिला की वास्तविकता और उसकी काली चिट्ठी को हम आपके सामने लाकर रखेंगे। यह बात कड़वी है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह महिला आपकी अपनी ही है, जिसे आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। लेकिन उसने आपके खिलाफ एक जानलेवा योजना बनाई है। उसने तांत्रिक बाबा से मिलकर आपके खिलाफ जादू टोना करवाया है ताकि आपको रास्ते से हटा सके। पहले भी इस महिला ने कई बार आपको जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन भगवान श्री राम ने हमेशा आपकी रक्षा की है। श्री राम का आशीर्वाद आपके साथ है और यही वजह है कि अब तक आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री राम का आशीर्वाद आपके जीवन में बना हुआ है। अब आपको करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली है, लेकिन इस महिला से आपको दूर रहना होगा। अगर आपके जीवन में कोई महिला है जिसका नाम भी अक्षर से शुरू होता है, तो उससे दूरी बना लें, क्योंकि यह आपकी कट्टर दुश्मन है। अगले 24 घंटों में धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की वर्षा होगी और आप अमीर बन जाएंगे। यह एक बड़ी खुशखबरी है, इसलिए पूरे गांव या मोहल्ले में मिठाई बांटी और लोगों को खुशी का एहसास कराएं। सिर्फ 24 घंटे का इंतजार करें, फिर आपके जीवन में गरीबी का नामो निशान नहीं था आएगा। आपके परिवार की खुशी दोगुनी हो जाएगी और आप धन से भरपूर हो जाएंगे। यह चमत्कार धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन दोस्तों, कृपया यह एक गलती कभी न करें, वरना इस जीवन में आपको बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके बहुत करीब है और यह आपकी जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। जब आप परेशान होते हैं और दुखी होते हैं, तो आपका दुश्मन खुश होता है और फिर से आपके खिलाफ जादू टोना करवाने लगता है। इसलिए इस व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके रिश्ता तोड़ दें, नहीं तो वह आपको पूरी तरह से खोखला कर देगा और आपकी जिंदगी को मुश्किल बना देगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह दुश्मन आपका ही अपना है, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम आपको इस दुश्मन की हर एक सच्चाई बताएंगे और उसकी पोल खोल दी देंगे। बस वीडियो को अंत तक देखें, आपका भाग्य बदलने वाला है और आपकी सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। यह हम आपको गारंटी देते हैं, लेकिन आपको इस नाम के दुश्मन से बेहद सतर्क रहना होगा। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपके पीछे पड़ा है, फिर भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान बालाजी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आप आर नाम वाले व्यक्ति से दूर रहें। यह व्यक्ति आपके सामने दोस्त की तरह दिखता है, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए इस व्यक्ति से दूरी बनाए रखें और अपने भाग्य को चमकने का अवसर दें। दोस्तों, दुश्मन की हालत कुत्ते जैसी हो जाएगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब दुश्मन का सत्यानाश होने वाला है। दोस्तों, सारा खेल किस्मत का है। अभी तक आपका दुश्मन ने आपको बहुत रुलाया है, लेकिन अब दुश्मन खुद रोने वाला है। अब दुश्मन खून के आंसू रोएगा। ऐसा भयंकर घटना दुश्मन के साथ होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जहां एक तरफ दुश्मन के साथ बहुत बड़ा और भयंकर घटना होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ आपके साथ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है और बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना दोस्तों जिंदगी भर रोते रहोगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, उससे आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों,
सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली में एक बहुत बड़ा अद्भुत ग्रह का निर्माण हो चुका। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ी और भयानक खुशखबरी मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेंगे। जी हां दोस्तों, पूरा परिवार आपका झूमने लगेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है, कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर आपका दुश्मन भी ताली बजाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहना होगा। और हां, यह एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, यह एक गलती आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। यह एक गलती आपका पूरा घर परिवार को रोड पर ले आएगा। इसीलिए दोस्तों, समय रहते सावधान हो जाइए और अपना परिवार को सही सलामत देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार के ऊपर पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपको कौन कौन सी गलती करने से बचना है और कौन कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए